शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का बुधवार को गोवा में निधन हो गया। कैप्टन शर्मा लंबे समय तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र से गांधी परिवार के प्रतिनिधि थे। कैप्टन सतीश शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना जताई। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सुरजेवाला ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कैप्टन शर्मा ने समर्पण और निष्ठा को महत्व दिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन होगा। रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनाती की है। मुख्य फोकस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर रखा गया है। अलवर के मालाखेड़ा और अजरका में आज किसान रेल रोकेंगे। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोकी जाएगी। सवाई माधोपुर में भी किसान आज रेल रोकेंगे। इसे लेकर किसानों ने रणनीति बना ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के किसान नेताओं के साथ दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के पार्टी के नेता शामिल हुए। मरुधरा में पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हुआ है। पेट्रोल पर 36 पैसे और डीजल पर 35 पैसे दाम बढ़े हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। भारत ऊर्जा आयात पर निर्भरता को भी कम कर रहा है। हम अपने आयात स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। टोंक में पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अगर राजस्थान अपने वैट में 10% की कमी कर दे तो यहाँ पेट्रोल की दरें पूरे देश में सबसे कम हो सकती हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सिर्फ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। आज से अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर बम से हमला हुआ है। हमले में हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल वो जंगीपुर के सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना महामारी पर आज सार्क देशों की बैठक होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। बैठक में पाकिस्तान भी शामिल होगा। पुडुचेरी में मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अलग मंत्रालय बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दिल्ली में मंत्रालय हो सकता है तो फिर समुद्र के किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मत्स्य पालन मंत्रालय की मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल जी आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया। 26 जनवरी को ही हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने मनिंदर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने भी लाल किले पर चढ़कर तलवार लहराई थी। मनिंदर सिंह के पास से 2 तलवारें बरामद की गई हैं। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की तरफ से दायर मानहानि केस में पत्रकार प्रिया रमानी को दिल्ली की एक अदालत ने राहत देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अधिकार है कि दशकों के बाद भी अपने साथ हुए अन्याय को सामने रखें। जम्मू कश्मीर के हालात को जानने के लिए 24 देशों के डिप्लोमेट्स श्रीनगर पहुंचे। 24 देशों के डिप्लोमेट्स की टीम जम्मू कश्मीर में 2 दिनों तक रहेगी। माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस में विस्तार की कवायद चल रही है। प्रदेश कांग्रेस में कुछ नए जिलों और ब्लॉक्स का गठन किया जा सकता है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरह के संकेत दिए हैं। जयपुर में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों ने 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। वल्लभनगर से सवित कंवर, सहाड़ा से चंद्रप्रकाश शर्मा, राजसमंद से नंदलाल भील और सुजानगढ़ से भागीरथ मल को बेरोजगारों का प्रत्याशी बनाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा रामगंज मंडी रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक बार फिर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं। इसकी वजह नेशनल हाईवे की दुर्दशा है। सीकर में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री होंगी। हमारे यहाँ नेतृत्व को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता।
सीकर में पीसी कर अर्चना शर्मा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की बात नहीं सुन रही। ख्वाजा के दर पर सोनिया गांधी की चादर पेश होगी। इस मौके पर सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़ा जाएगा। सीएम गहलोत भी रहेंगे मौजूद। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पर बुधवार को सीएम अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश की गई। राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने सीएम की ओर से चादर पेश की। बीकानेर में एक गाय ने महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र में एक चाय की थड़ी संचालक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बरौनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने सोहन सिंह की हत्या का खुलासा कर दिया। सोहन की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर की थी। कोटा पुलिस ने सरपंच और सरपंच के पिता पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही में महंत की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में बिजली विभाग में हुए भ्रष्टाचार में एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 पूर्व अभियंताओं सहित 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। सवाई माधोपुर में 2 पक्षों के झगड़े में एक बाराती की हत्या हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ की कपासन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 1 किलो 768 ग्राम अवैध अफीम जब्त की गई। जोधपुर में एक होटल कर्मचारी से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। कर्मचारी के खाते से 65,000 रुपए चोरों ने ठग लिए। अलवर के भिवाड़ी में चोरों ने एक मकान से लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दौसा में एक शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 4 बदमाशों ने शिक्षक के साथ मारपीट कर पैसे छीन लिए। प्रतापगढ़ में एक महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अलवर पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे बाप बेटे को गिरफ्तार किया। दोनों ने 2 साल पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा पुलिस ने 21 माह से लापता बालिका को दस्तयाब कर लिया है। ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर की श्रीनगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 54 पव्वे बरामद हुए। अलवर में 2 साल पहले पैरोल से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाई माधोपुर में कोर्ट ने हत्यारे भाई को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। उधार पैसे नहीं लौटाने के फेर में ममेरे भाई ने भाई की हत्या कर दी थी। धौलपुर पुलिस ने आगरा मुंबई हाईवे से डकैत मुकेश ठाकुर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से हथियार भी बरामद हुए। बाड़मेर के नागाना में एक मजदूर ने टांके में कूदकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के खरनाल में एक होटल में हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। सड़क किनारे से अवैध झोपड़ी को हटवाया गया। जयपुर में जेडीए ने जोन 12 के पास अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 75 करोड़ है। जोधपुर शहर के चाइल्ड लाइन से एक 5 साल का बच्चा फरार हो गया। महामंदिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जैसलमेर के लाठी के बहादरिया गांव में एक 15 साल का किशोर भटकता हुआ मिला। ग्रामीणों की सूचना पर लाठी पुलिस उसे अपने साथ ले गई और बाल कल्याण समिति जैसलमेर के सुपुर्द कर दिया। राजसमंद में कांकरोली बस स्टैंड पर एक महिला को प्रसव हो गया। पुलिस की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक जिले की उनियारा थाना पुलिस में नेशनल हाईवे 116 पर नाकेबंदी के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी उनियारा उपखंड के ही गांगोला गांव का निवासी है। अलवर कृषि मंडी को चोरों ने बीती रात निशाना बनाया। चोरों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जैसलमेर पुलिस ने हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों को एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री से 10 लाख का सोना जब्त किया। बताया जाता है कि शारजहां से यात्री सोना लेकर आया था। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर बेकाबू होकर बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हो गए। उदयपुर के डबोक इलाके में कार और बाइक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक में भयंकर आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया।
चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। श्रीगंगानगर के राजियासर में नेशनल हाईवे 62 पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। करौली के पुरा के पहाड़ों पर आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने आग पर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ में गैस सिलेंडर लीकेज से रसोई में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सीकर के सेवद टोल बूथ पर किसान मोर्चा ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सर्व समाज की महापंचायत को संबोधित किया। साथ ही सत्त सिंह मीणा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर के बहरोड में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा 3 मार्च को जन आक्रोश सभा का आयोजन करेगी। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दौसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने नियमितीकरण, मानदेय 18,000 रुपये करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में एमके माइनर के किसानों ने पानी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। करौली में नर्सेज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। मंत्री अर्जुन बामनिया ने बांसवाड़ा के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने मंत्री बामनिया को वकीलों की समस्याओं से अवगत करवाया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की फायर समिति ने शहर के कई मॉल्स का दौरा किया। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठाल ने सवाईमाधोपुर में सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीकानेर पहुंचे राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष मेघराज पंवार का सर्किट हाउस में कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देहरादून से बीकानेर पहुंची टीम ने वन्यजीवों की गणना कर रही है। टीम में शामिल 40 लोग अलग अलग जगहों पर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के डिजिटल इपिक कार्ड डाउनलोड करने में प्रदेश के मतदाताओं ने नंबर 1 जगह बनाई। राज्य के 1,34,000 से ज्यादा मतदाताओं ने ऑनलाइन डाउनलोड किया। बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस स्टेशन की सुरक्षा में सेंधमानी का मामला सामने आया। एयरबेस स्टेशन अधिकारियों को लाने और ले जाने के लिए लगाई गई गाड़ियों की नंबर प्लेट में हेराफेरी की सूचना मिली है। उदयपुर में भी 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह माह का समापन हो गया। इस मौके पर नगर निगम के दीनदयाल सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया। भीलवाड़ा में समापन समारोह में जिला परिवहन अधिकारी, सीओ सिटी और सूचना एवं जनसंपर्क सहायक निदेशक मौजूद रहे। कोटा के भुवनेश गुप्ता को जयपुर में राज्य स्तर पर परिवहन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। जयपुर के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में सम्मान परिवहन समारोह का आयोजन किया गया था। सवाईमाधोपुर में सड़क सुरक्षा माह का समापन हो गया। नगर परिषद सभागार में समापन समारोह का आयोजन किया गया। टोंक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। जैसलमेर के बहुड़ा गांव में शहीद उमेद सिंह भाटी का 33वां बलिदान दिवस मनाया गया। पूर्व महारावल जैसलमेर चैतन्य राज सिंह की अध्यक्षता में समारोह हुआ। करौली में अभिभाषक संघ हिंडौन के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एडवोकेट ब्रिजेंद्र गुर्जर 17 वोटों से विजयी बने। श्रीगंगानगर नगर परिषद के नए आयुक्त सचिन यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया। झालावाड़ में भाजपा के नवनिर्वाचित नगर परिषद के सभापति संजय शुक्ला ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बाड़मेर के गडरा रोड पंचायत समिति में सेकेंडरी स्कूल न होने से बालिकाओं को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। चूरू के रतनगढ़ के राजकीय लोहिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में एक भी टीचर नहीं है। कॉलेज में प्रोफेसर के 10 पद खाली हैं। अलवर के रामगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को कोरोना का टीका लगाया गया। रामगढ़ सीएचसी के डॉक्टर निशांत शर्मा ने बताया कि 200 लोगों की लिस्ट स्वीकृत हुई, जिनमें 64 को वैक्सीन दी गई। कोटा में बुधवार को बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया। शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी हुई। कोटा में चिकित्सा विभाग की ओर से 23 साइट्स पर कोविड टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। इनमें शिक्षा विभाग के 2806 फ्रंटलाइन कार्मिकों में से 2215 लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई।
बूंदी में हाड़ी रानी की जयंती के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजपूत सोशल वॉरियर्स संस्थान की तरफ से किया गया। कोटा के 17 वर्षीय डॉक्टर पुत्र कुशाग्र एक म्यूजिक वीडियो में गीत संगीत के साथ एक्टिंग का हुनर बिखेरकर कोटा को गौरवान्वित कर रहा है। IPL 14 के लिए आज चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। दोपहर 3 बजे ऑक्शन शुरू होगा। कुल 292 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव लेंगे। हालांकि उमेश यादव की फिटनेस को देखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फाफ डुप्लेसिस ने टेस्ट और T20 टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया था।